नमस्कार बच्चों मैं विश्वास स्कूल भुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों अब हमने रिवीजन्स की वीडियो स्टार्ट कर रखी है। आप लोग अपना काम साथ साथ लर्न किया करें और साथ साथ ही जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो बच्चे अपना काम कंप्लीट भी करें। बच्चों अब तक हमने रामायण की बुक में पार्ट 4 तक की रिवीजन कर ली है। आज की वीडियो में हम पार्ट 5 करेंगे, चित्रकूट में भरत। पहला क्वेश्चन है चित्रकूट में भरत का ननियाल कहाँ था? आंसर कके राज्य में। सेकंड क्वेश्चन, अयोध्या से घुड़सवार दूत केकय राज्य क्यों पहुंचे थे भरत को अयोध्या ले जाने के लिए? भरत को अयोध्या पहुंचने में कितने दिन लगे? 8 दिन। नगर पहुंचते ही भरत कहाँ गए? भरत राजभवन गए, महाराज दशरथ के महल की ओर। भरत की आंखें किसे ढूंढ रही थी? अपने पिता राजा दशरथ को। कैकेयी ने भरत को राजा दशरथ के विषय में क्या बताया? कि राजा दशरथ का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भरत ने कैकेयी से क्या पूछा? राम के वनवास जाने का कारण पूछा। भरत को क्यों क्रोधित हो गए कैकेयी द्वारा वरदान की कथा सुनाए जाने पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत सभासद और मंत्रीगण से क्या कहने लगे? भरत ने सभासदों से कहा कि मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। भरत किसके चरणों में गिर पड़े? कौशल्या के चरणों में। भरत ने किससे क्षमा मांगी? रानी कौशल्या से। अयोध्या के घटनाक्रम से कौन घबरा गया था? आंसर मंथरा। अयोध्या का राज सिंहासन कौन रिक्त नहीं देखना चाहता था? मुनि वशिष्ठ। मुनि वशिष्ठ ने भरत से क्या आग्रह किया? राजकाज संभालने का। क्या भरत ने महर्षि का आग्रह स्वीकार किया? आंसर आएगा नहीं। प्रश्न नंबर 16 है, राम कहाँ पहुँच गए थे? गंगा पार चित्रकूट। चित्रकूट में किसका आश्रम था? महर्षि भारद्वाज का। भरत दल बल के साथ कहाँ जा रहे थे? चित्रकूट जा रहे थे। रास्ते में भरत को किसका आश्रम मिला? मुनि भारद्वाज का आश्रम। चित्रकूट में राम कहाँ रह रहे थे? चित्रकूट में राम एक पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? कि भरत सेना के साथ उन्हीं की तरफ चला आ रहा है। भरत ने सेना को कहाँ रोक दिया? पहाड़ी के नीचे। भरत किसे साथ लेकर पहाड़ी पर ऊपर चल दिए? शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव पहाड़ी पर ऊपर चल दिए। पहाड़ी पर दूर उन्हें किसकी छवि दिखाई दी? राम की छवि दिखाई दी। साथ ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे हुए थे। भरत राम को क्या बताने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे? राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव क्यों थे? क्योंकि राम अयोध्या वापस चलने को तैयार नहीं थे। भरत ने राम से क्या आग्रह किया? कि मुझे अपनी खड़ाऊ दे दो, मैं 14 वर्ष तक उन्हीं की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। राम ने भरत का आग्रह सुनकर क्या किया? भरत को अपनी खड़ाऊ दे दी। राम के चरण पादिकाओं को कहाँ रखा गया? सुसज्जित हाथी पर। भरत तपस्वी के वस्त्र धारण करके कहाँ चले गए? नंदीग्राम में। तो बच्चों आज हमने रामायण का पार्ट जो 5 है वो पूरा कर लिया है। आप इसे लर्न करेंगे और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो वीडियो में से देखकर इसे कंप्लीट करेंगे। बसंत में अब आज पार्ट है आपका 8, ऐसे ऐसे। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। आंसर है, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। उस तरफ एक और सोफा सेट रखा है।
बैठक में कोने में तिपाई पर एक फूलदान सजा हुआ है और दूसरे कोने में एक टेबल लैंप रखा है। बैठक के ठीक बीचों बीच शीशे की एक मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर 2 तस्वीर लगी हैं। प्रश्न नंबर 2, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? आंसर, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था। बस पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कराहता जा रहा था। ऐसे ऐसे कहने को कोई नई बीमारी समझकर वे घबरा रही थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। आंसर है पेट दर्द, सिर दर्द, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना आदि ऐसे बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। तो बच्चों, हमने बसंत की बुक में भी आज आपका पाठ 8 पूरा कर लिया है। आपने इसे लर्न करना है और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो इसे राइट करेंगे। बच्चों, व्याकरण की बुक में आज आपका पाठ है 8, पाठ नंबर 8, समास, जिसका शीर्षक है। इसका हम क्वेश्चन आंसर अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। आंसर, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, और इसमें समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त पद और समास विग्रह के 2 उदाहरण दीजिए। समस्त पद है आजीवन, घुड़सवार। समास विग्रह है जीवन भर। ठीक है, यानी कि आजीवन का क्या आ जाएगा? जीवन भर। घुड़सवार का क्या आ जाएगा? घोड़े पर सवार। और समास विग्रह इसका ही कर दिया हमने। ठीक है, जैसे माता पिता, माता और पिता और घोड़े पर सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, समास के कितने भेद हैं? ठीक है, उनके नाम लिखिए। समास के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। समास के 4 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास। तो हमने इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, पार्ट नंबर 8 की एक्सरसाइज करेंगे। ये जो 1 से 3 प्रश्न उत्तर हैं ये हमने नोटबुक में करनी है। इसका 4th क्वेश्चन है अभ्यास का, निम्नलिखित समस्त पदों का संबंध किस समास से है और उस समास का नाम लिखिए। पहला है रसोई घर, इसमें है तत्पुरुष समास। दूसरा है धर्मभ्रष्ट, तत्पुरुष समास। दशमुख बहुव्रीहि समास। आजन्म में नन्या तत्पुरुष समास। दिन रात में द्वंद्व समास। और कर कमल में कर्मधारय समास। और प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित समस्त पदों में से द्वंद्व समास के उदाहरण खोजिए और सही का निशान लगाइए। जैसे कि मृगनयनी, भाई बहन, ग्रामवासी, एक दंत। द्वंद्व समास को आपको पता ही है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगता है इसका। अब भाई बहन देखो, इसमें योजक चिन्ह लगा और इसमें दोनों पद ही प्रधान है। ये आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट हमारा पंचानन, गृह प्रवेश, भरपेट, सुख दुख। आंसर आएगा सुख दुख। फिर है सुख चैन, चतुर्भुज, असत्य, कमल नयन। सुख दुख आएगा। देखो इसमें भी आपका क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, दोनों ही प्रधान है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित समस्त पदों का उपयुक्त विग्रह छांटकर उस पर सही लगाइए। कमल नयन, अब इसमें देखो कमल जैसे नयन, कमल जैसे नयन वाला, कमल और नयन, कमल के नयन। अब इसका सही आंसर क्या है? कमल जैसे नयन वाला। गंगा यमुना, गंगा से में यमुना, गंगा सी यमुना, गंगा और यमुना या गंगा यमुना का समूह, गंगा और यमुना। गजानन, गज जैसा आनन, गज और आनन, गज जैसे आनन वाला, गज भर आनन, यानी कि गज जैसे आनन वाला। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। हमने दोनों चीज इसमें देखनी है। यथाशक्ति विग्रह है शक्ति के अनुसार, और समास का नाम है आपका अव्ययीभाव समास। आगे है चिकित्सा गृह, चिकित्सा के लिए गृह यानी कि आलय, समास का नाम है तत्पुरुष समास। राजमहल, राजा का महल, आपका समास तत्पुरुष समास। माखन चोर,
माखन को चुराने वाला, और इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। तो बच्चों आज हमने लेसन नंबर 8 इसका जो व्याकरण का समास है इसको हमने कंप्लीट किया है। आपने इसको लर्न भी करना है, और जिन बच्चों का ये कंप्लीट नहीं है वो बच्चे वीडियो में से इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। आज आपका होमवर्क है बसंत में पाठ आप 8 लर्न करेंगे, ठीक है। और रामायण में पाठ 5 याद करेंगे, और इसमें आपने व्याकरण में भी पाठ 8 याद करेंगे। और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट भी अपना वर्क साथ साथ करते रहेंगे। धन्यवाद।